26 अक्टूबर को हम लोग सामान्य काल के 30वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ हम प्रत्येक जन को ईश्वर के साथ हमारा संबंध और मनुष्य के साथ हमारा संबंध कैसा है, इस पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 12 से 14 और 16 से 19 बताता है कि ईश्वर न्यायाधीश की तरह पक्षपात नहीं करता है, दरिद्र को अन्याय नहीं करता, दलित की प्रार्थनाएं सुनता है, अनाथ असहाय विधवा लोगों को कभी भी तिरस्कृत नहीं करता है, उनकी प्रार्थनाएं अच्छी तरह सुनता है, क्योंकि इनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को चीरकर बादलों के उस पार पहुंचता है। मेरे प्रियजन, एक बात बहुत स्पष्ट है, हर व्यक्ति की आह और कर्राह ईश्वर के कानों तक पहुंचता है। हमारी आवाज ईश्वर के कानों को छू जाती है। आप पूछेंगे, लाखों लोगों को ये जानते कैसे? कभी मत भूलिए, हमारे जन्म के पहले ही ईश्वर आपको मुझे जानता है। वह हमें अपने हथेली में छाप के रखा है। हर व्यक्ति को उसके नाम के साथ जानता है, उसकी आवाज को पहचानता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आह और कराह चाहे मनुष्य को ना भी मिले, मनुष्य दरकिनार भी कर जाए, लेकिन ईश्वर के कानों तक बादलों को चीरकर पहुंचता है। वह अनसुनी नहीं करता है। इसका अर्थ है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं होती है। ईश्वर ने कहा, तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और पाओगे, खटखटाओगे और तुम्हारे द्वार खोला जाएगा। ये इसकी प्रतिज्ञा है। हमारी प्रार्थनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। आज संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में हम लोग यीशु ख्रीस्त को बताते हुए सुनेंगे कि कुछ लोग स्वयं को धर्मी मानते हैं और अगले व्यक्ति को पापी सोचते हैं। यीशु ख्रीस्त एक सुंदर सा दृष्टांत सुनाते हुए बताते हैं कि एक फरीसी और एक नाकेदार कुछ एक दूर में ही मंदिर में खड़ा हो गए। यहां पर फरीसी अहंकार का प्रतीक है और नाकेदार विनम्र व्यक्ति का प्रतीक है। फरीसी बहुत सुंदर सी बातों को रखते हुए कहते हैं, सीना तान के खड़े होकर कहते हैं, प्रभु मैं लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और इस नाकेदार की तरह मैं नहीं हूं। सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और दशमांश मैं आपको चढ़ाता हूं। लेकिन नाकेदार कुछ ही दूर में आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का भी साहस नहीं है। सिर झुका के कहते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। फरीसी अपने किए कराए
के लिए मरता है। अपनी बात जो रखा सही भी होगा, लेकिन जो जगह और जिस ढंग से ईश्वर के पास रखा वो गलत है। और डाकेदार जिस बात को रखा और जिस जगह को चुना और जिस ढंग को चुना वह सही है। मेरे प्रियजन, हम जरा सोचें कि प्रार्थना के प्रति हमारा मनोभाव कैसे है, एक दूसरे के प्रति हमारा मनोभाव कैसे है, हमारी सोच कैसे है। याद रखना, प्रार्थना किसी का शिकायत करने का नहीं है, अपने जरूरत के लिस्ट को बताने की नहीं है, अपने दुख और पीड़ा को बताने की नहीं है। प्रार्थना एक रिश्ता है ईश्वर के साथ। जितना घनिष्ठ रिश्ता है उतना प्रगाढ़ हम एक दूसरे के पास आएंगे। प्रार्थना हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को सुंदर करते, हमारी अंतरात्मा परमात्मा से बातें करते हैं, इसे ही प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, विनम्र व्यक्ति को हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति को छू जाता है। कठोर से कठोर व्यक्ति को भी विनम्रता भाती है। चाहे महात्मा गांधी को लीजिए, चाहे भगवान बुद्ध को लीजिए, चाहे ईसा मसीह को लीजिए, एक थप्पड़ मारे एक गाल पर दूसरा थप्पड़ फेरता, यही यीशु ख्रीस्त की विनम्रता है। जब हमारा हृदय प्रार्थनामय है, प्रार्थना की कृपा से हमारी दशा, हमारे शरीर की दशा कृपा की दशा में है, तो हम मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बातों को स्वीकारेंगे। अगर कृपा की दशा नहीं है तो व्यक्ति के चेहरे में तमतमाता हुआ क्रोध दिखाई देगा, प्रतिशोध दिखाई देगा, विद्रोह दिखाई देगा, गाली करते आप सुनेंगे। मेरे भाई, जब आपको गुस्सा आती है, लड़ाई झगड़ा करते हो, इसका अर्थ है आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है। प्रार्थना की कमी के कारण आपकी शरीर, आत्मा, हृदय की दशा कृपा की दशा में नहीं है। इसलिए ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये निंदा, ये शिकायत, ये गाली, ये गुप्ता, ये गफलत कृपा की दशा के अभाव के कारण होता है। इसलिए आज हम अपने रिश्ते को जरा देखें, ईश्वर के साथ हमारा कैसा रिश्ता है। हम जरा देखें एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। इसका परिणाम है हम कृपा की दशा में हैं अथवा नहीं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए इस सप्ताह में प्रार्थना करें कि हर व्यक्ति को ईश्वर कृपा दे, प्रार्थना का सामर्थ्य हर व्यक्ति को मिले। आमीन।